सुबह के बज रहे हैं 5:39। तारीख है 28 अगस्त। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में स्वागत है आपका। तो वीडियो की शुरुआत अभी से हो रही है। उठ तो मैं खैर 10-5 मिनट पहले गई थी क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है ना उठने के बाद। मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और यार मैट गीली हो गई है। तो जैसे ही मैं बाहर आई देखा तो मौसम ऐसा हो रखा था, रात से बारिश चल रही थी। तो चलिए सबसे पहले आपको आसपास का ये नज़ारा दिखाते हैं। बिल्कुल सुबह सुबह हल्का सा अंधेरा है और बारिश की बूंदें अभी भी पड़ी रही है। पूरा पानी पानी हो रखा है। इसके बाद मैं चली गई थी झाड़ू लगाने के लिए रूम पे। सारे रूम पे मैंने झाड़ू लगा दिया है और यहाँ पे मेरे जो हस्बैंड हैं वो फ्लोर की सफाई कर रहे हैं क्योंकि फिसलने का डर रहता है और थोड़ी सी गंदगी भी हो जाती है बारिश की वजह से। तो सीधे यहाँ पे वाइपर मार दे रहे हैं। तो गाइस इसके बाद फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे हाथ मुँह धो के ब्रश कर लेती हूँ, नहाना धोना कर लेती हूँ। पोछा रिया लगा देगी क्योंकि वो घर से आ चुकी है, तो मेरी इस टाइम पे थोड़ा सा हेल्प भी हो जाएगी। और सुबह का तो आपको पता ही रहता है, सुबह सबसे पहला जो दिमाग में रहता है वो रहता है किचन का। क्योंकि बच्चे अगर स्कूल जाने वाले हो, ड्यूटी जाने वाले हो, तो दिमाग में यही चलता है कि सुबह बस टाइम पे किचन पे पहुंच जाए। तो किचन में जाने से पहले जो भी मेरे काम रहते हैं जैसे कि नहाना धोना पूजा पाठ, वो मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। आपको आसपास का यहाँ पे थोड़ी देर बाद का नज़ारा दिखा रही हूँ। एक अलग ही मौसम हो रखा है, देख लीजिए, बट अच्छा लग रहा है। फ्लोर पूरा साफ़ कर दिया है हस्बैंड ने, पोछा मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाइप कर दिया था, पूरा फ्लोर गीला था। इसके बाद फिर मैंने कहा चलो अभी मेरे हस्बैंड घुसे हुए हैं, वो आएंगे तो फिर मैं नहाने जाऊंगी और इस तरीके से बारी बारी करके सभी लोग नहा लेंगे। तो अंशु और रिया 5:30 बजे उठ जाते हैं। मम्मी नीचे वाले रूम में सो रही हो तो वो आराम से उठेंगी। 6:15 हो चुके थे गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ पे पूजा करने में लगे हैं, मंदिर की सफाई करके। तो मैं भागी भागी आई हूँ किचन पे और नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने भिगो के रखे हैं ये वाले चने क्योंकि सुबह नाश्ता में अच्छे लगते हैं, अंशु को भी बहुत पसंद है। तो मैं सूखे चने और पूरी उसके टिफ़िन के लिए बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे चने एक रात पहले से भिगो के रखे थे, इसमें इसको धो दिया 2-3 पानी। अब इसको सीटी लगाने के लिए रख देंगे। वीडियो के चक्कर में भी गई 10-15 मिनट मेरे बेफालतू चले जाते हैं क्योंकि वो ट्राईपॉड कभी इधर लगाना कभी उधर लगाना, इस वजह से कभी कभार थोड़ा सा वो भी हो जाता है, मुझे लेट भी हो जाता है। वैसे तो वैसे लेट नहीं होती है, जैसे अंशु की गाड़ी का एक टाइम है फिक्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं लेट ना हो जाए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मंदिर में दिया जला दिया है। ये दही मैंने इस लोटे में जमा के रखी थी रात को, तो फिर सुबह मैं क्या करती हूँ उसे फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो ठंडा हो जाए। मंदिर में दिया जल चुका था, बाहर धूप, तुलसी में पानी जो है डाल दिया है। यहाँ पे फिर मैं अंदर वही टीका नहीं लगाया था मैंने, वो मैं लगा लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैं दोबारा जाऊँगी किचन में आटा गूँथने के लिए। चने में अभी सीटी लगी रही थी तो मैंने सोचा मैं आटा गूँथ लेती हूँ। प्रेगनेंसी के इस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है ये बार बार उठना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उठना फिर बैठना। और पता है इस टाइम पे एक चीज़ और ज़्यादा हो रही है, हाथों से बहुत ज़्यादा सामान गिर जाता है, पता है। मतलब झुकने का वैसे ही मन नहीं करता, फिर कभी ना कभी हाथ से कुछ ना कुछ गिरता रहता है। बस एक इस चीज़ का मुझे दुख लगता है। कभी कभी सोचती
कि मतलब होता है ना कि फट से ये काम कर ले, मगर वो ये करना आराम आराम से ही होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने आटा गूंद लिया है। आप देखो, मैं पता किस तरीके से, मैं कैमरे में दिखाती नहीं हूँ, मैं ऐसे घुटने टेक के कभी कभी झाड़ू भी लगाती हूँ, कभी ऐसे भी जैसे ये समेट रही हूँ ऐसे करती हूँ। तो ये प्रॉब्लम तो खैर हर किसी को होती ही है। और गाइस इसके बाद ना फिर यहाँ पे आटा गूंद के मैंने साइड कर दिया। अंशु सुबह हमेशा 2 पराठे, दूध या सब्जी, ये सारी चीज़ें मतलब वो खा के जाता है। भूखे मैं उसे कभी नहीं भेजती हूँ शुरू से ही, भले 1 पराठा खा के जाए, 2 खा के जाए, या फिर उसे दूध पीना है या दूध के साथ कभी कभार बिस्किट दे देना, इस टाइप से रहता ही है। तो आज उसका मन था मम्मा मेरे को ज़्यादा भूख नहीं लगी है, तो मैंने उससे दूध के साथ एक छोटू सा बिस्किट का पैकेट दे दिया है। वरना पराठे बने होते तो वो पराठे खा लेता। अभी पराठे नहीं बने हुए हैं क्योंकि अभी मेरी सब्जी नहीं बनी हुई है। वो वहाँ पे नहा धो के इसी बीच में बैठ गया है, तो एकदम से वो ना हो ना, उसे भी उतावली ना हो, इसीलिए उसको भी टाइम पे उठा देते हैं। तो फिर गाइस यहाँ पे बस सब्जी में चढ़ा रही हूँ। और इसके बाद मैंने वीडियो थोड़ा सा रोक दी थी। मेरा जो छोटू वाला ट्राईपॉड है वो बार बार ना गिर जा रहा था, तो ये सारी प्रॉब्लम भी बीच बीच में होती रहती है। तो मैंने कहा इसको पहले मैं साइड कर लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से सूखे चने बना लिए थे, और अंशु को लेट ना हो जाए इसलिए पहले मैंने कहा उसका काम पहले कर लेती हूँ। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे पूरी बना दी है। पूरी और सूखे चने मैंने उसके टिफ़िन के लिए यहाँ पे पैक कर दिया है, और बाकी चीज़ें मैं बाद में बना। आज क्या लगता है गाड़ी जाती आ जाएगी? चलो बेटा, गाड़ी आ जाएगी आपकी। अंशु निकलो। नहीं आएगी ना अभी गाड़ी, 7-5 हो गया। नहा लिया मम्मी? तो मम्मी ने भी यहाँ पे नहा लिया। टाइम हो रहा है 7:10 हो रहे हैं समथिंग, और अंशु 7:05 पे निकल चुका था। वही गाड़ी भी उसके 7:10 7:15 ऐसे ही आती है। तो यहाँ पे एक चीज़ गाइस ये अच्छी हुई कि मम्मी भी नहा के आ गई है, वरना एक चाय मम्मी बिना नहाए पीती है। तो वो मैंने मम्मी से पूछ लिया था, उन्होंने कहा मैं पहले नहा लेती हूँ। कभी कभार पहले भी बनाना पड़ता है, तो इस चीज़ का भी ना ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो कहता है ना हमारे पहाड़ी में चाय का अमल होता है, सुबह टाइम पे एक चाय चाहिए होती है बुज़ुर्गों को। मैं भी बस चाय बना के उनके लिए मैंने तैयार कर दिया था। तो यहाँ पे उनके लिए गुड़ वाली चाय निकालनी पड़ती है। साइड में छोटू सा गुड़ दे रखा है, और ये चाहिए क्योंकि चीनी वाली कम पसंद करती है, या फिर कभी वो अपने मूड के हिसाब से बता देती है। उनको काली चाय भी पीती हैं वो, बिना दूध वाली, तो वो भी बना देती हूँ। तो यहाँ पे चाय दे दी थी, और इसके बाद फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी थी, क्योंकि गुड़ की चाय मुझे सिर्फ़ जाड़ों में अच्छी लगती है, ठंडों में गुड़ की चाय सही रहती है। बाकी फिर यहाँ पे 2 कप चाय और एक छोटू सा बिस्किट मैंने ले लिया है हस्बैंड के लिए और मेरे लिए। अब लास्ट में नहा रही है रिया, उसके लिए गाइस मैं चाय ना बाद में बना दूँगी, कि चाय बेकार हो जाती, काली हो जाती है। तो उसको आने में भी टाइम है, तब तक मैं अपनी चाय पी लूँगी, फिर उसके लिए अलग से बना दूँगी। यहाँ पे आ चुकी हूँ सुबह। सबसे पहले सुबह तो टाइम मिलता नहीं है, मैं एक बार अपने चैनल देख लेती हूँ क्या हो रहा है। और यहाँ पे बात हो रही है मेरे टॉप की, जो मैंने वेयर कर रखा है। मेरे हस्बैंड को बड़ा ही पसंद आया। वो मेरे से हमेशा ये कहते हैं कि तू कंफर्टेबल के हिसाब से कपड़े पहना कर, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इसी टाइप के कपड़े मतलब इस टाइम पे पहनती हूँ, मेरे को बहुत ही रिलैक्स मिलता है। तो मुझसे बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छा लग रहा है तेरे पे आज। और बस वही फिर चाय पीते पीते थोड़ी देर तक बैठे रहते हैं, क्योंकि स्कूल का अब कोई झाड़ नहीं है ना। अब आराम से थोड़ा सा 10-5 मिनट आगे पीछे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हेयर वॉश के बारे में आप लोग पूछ रहे थे ना कि आप दी रोज़ हेयर वॉश करते हो। तो गाइस मैं बता दूं, मैं एक दिन का गैप लेके अपने बालों को धोती हूँ।
और मुझे अच्छा लगता है। मैं अगर बाल ना धो ना तो मुझे फीलिंग ही नहीं आती है कि मैंने नहाया है। तो हाँ, एक दिन का गैप लेती हूँ। इसके अलावा आप पूछ रहे थे कि आप बालों में कौन सा आपने कोई ट्रीटमेंट कराया है या कोई कलर, हेयर कटिंग। तो गाइस मैंने आज तक कोई भी स्टेप से ट्रीटमेंट नहीं कराया है, ना ही कोई हेयर कलर। हाँ, बालों में नेहा वो जो नॉर्मल मेहंदी आती है वो पहले मैं लगाती थी, अभी मैं नहीं लगा रही हूँ। और रही बात हेयर कटिंग की, तो पिछली बार मैंने विंटर में कराया था, मैंने वीडियो शेयर तो करी थी। सिर्फ बालों को मैं बराबर करवाती हूँ क्योंकि फिर बाद में ना बड़ी दिक्कत होती है, कोई कटिंग करवा लो तो फिर ऊपर नीचे बाल बढ़ते हैं। यहाँ पे रिया आ चुकी थी गाइस, मैंने उसको चाय बना के दे दी है और टाइम आप देख सकते हैं अभी 8 नहीं बजे हुए हैं, 8 मतलब बजने वाले हैं। अब मैं जाऊँगी किचन में। तो ये यहाँ पे रिया चाय बिस्किट उसको भी दे दिया था और फिर मैं अपने आगे के कार्य में लग चुकी हूँ। बनाते समय आपका आटा नहीं गिरता है, ये देख लीजिए बेलन में आटा नहीं लगा है। ये मुझसे पूछ रहे थे ना आप आटा बहुत कम गिराते हो। वैसे तो मैं आटा ना गाइस अपने हिसाब से, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गीला आटा पसंद नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से गूंथती हूँ। बट हाँ कि मैं कोशिश, मतलब यही रहता है कि मैं आटा कम लगाऊँ, और मेरा कम ही लगता है। कभी कभार अगर आटा गलती से गीला हो गया तो आटा थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, वरना मैं रोटी ऐसे ही बनाती हूँ बहुत कम। एक बार आगे और पीछे लोई में दोनों साइड से आटा लगा दिया, उसके बाद बहुत कम ही होता है कि मैं दोबारा उसमें लगाऊँ, तो मैं बेल लेती हूँ। पहले पता है हमारी मम्मी जब रोटी बनाती थी तो बिना मतलब बेलन और चकला जल्दी बोलने की चक्कर में गड़बड़ा भी जा रही हूँ, बिना बेलन चकले की रोटी बनाती थी हाथों में। तो उसमें क्या करती थी पता है, बिना ये सूखा आटा लगाए हुए रोटी बनाती थी। और कभी भी आप उस रोटी को खाओगे ना, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। एक तो चूल्हे में बनती थी, और जब हम बनाते थे तो मम्मी यही कहती थी कि कोशिश करा करो कि रोटी में आटा कम लगे। रोटी लाल लाल भी हो जाती है और आटा ज़्यादा लगा दो अच्छी भी नहीं लगती है। तो बस वही है। इसके बाद ना हस्बैंड और जो मेरी सास हैं उनके लिए मैंने रोटी बनाई है, क्योंकि वो पूरी नहीं खाती है। तो पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं ना रोटी बनाऊंगी, फिर अंशु के लिए पूरी बना दी थी। फिर सूखे चने के साथ पूरी अच्छी लगती है, वरना मैं आटा ना अलग लगाती पूरी के लिए, उसमें थोड़ा सा मेथी थोड़ा सा अजवाइन डाल के। बट उसके लिए फिर आटा अलग गूंदना पड़ता है और मम्मी खाती नहीं है, तो मैंने उसी आटे से सिंपल पूरी बना दी थी और उसी आटे से मैंने रोटी बना दी थी, ताकि मुझे डबल डबल बार गूंदना ना पड़े। यहाँ पे रोटी भी बन गई थी। पूरी जितनी ज़्यादा नहीं बनानी थी, रिया और मेरे लिए ही थी, तो इसीलिए उतना ही मैंने आटा बचाया हुआ था, उसको एक ही बार में मैंने पूरी बेल ली है यहाँ पे। फिर क्या होगा ना, तेल गरम होगा, फटाफट से पूरी तलने का काम करेंगे। तो मम्मी को पसंद नहीं है पूरी, उनको रोटी ही चाहिए, इसीलिए थोड़ी सी पूरी थोड़ी सी रोटी। तेल यहाँ पे मैंने बहुत कम डाला है गाइस, क्योंकि ये तेल ना बच जाता है, फिर मज़ा नहीं आता सब्ज़ी में डालने में, या तो कोई और पकवान बनाना हो तो उसमें काम आ जाए। इसीलिए मैंने बहुत ही कम तेल में ही पूरी बना दी थी, ज़्यादा बनानी थी नहीं। तो देख लीजिए इतने में मैंने इतनी पूरी निकाल दी है। बस अब लास्ट पूरी बची है, शायद लास्ट होगी या फिर एक और होगी। और यहाँ पे गर्मा गर्म जब पूरी बन जाएगी तो फिर हम फटक से नाश्ता भी लगा लेंगे, क्योंकि गर्म बना है तो टाइम पे खाने में फ़ायदा है। 8:30 से ज़्यादा कभी कभार अगर लेट होगी तो 9 बज जाते हैं नाश्ता करने में, इससे ज़्यादा लेट नहीं होता है, क्योंकि एक आदत है ना, सुबह सबको टाइम पे नाश्ता करने का होता है ना, सुबह भूख लग जाती है टाइम पे, जिनको सुबह नाश्ता करने की आदत होती है। किसी का टाइम फिक्स रहता है 11 बजे 12 बजे, ऐसा भी करते हैं पता है लोग, 11 12 12:30 बजे तो खाना पीने की तैयारी करने लग जाते हैं। वो तो स्कूल की वजह से बहुत लेट हो जाता है, वरना वैसे मैं टाइम बता रही हूँ एक। तो गाइस यहाँ पे जो है प्लेट लग चुकी, सूखे चने हैं, दही है, पूरी है, अचार भी है, चटनी भी है। फ़िलहाल मैंने एक ही प्लेट लगाई है, बाकी सारा बाहर लेके चलेंगे। तो नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। इस बार मेरे बाल नहीं गिर रहे हैं अभी तक।
गाइस नाश्ता जब हो गया था तो सारे बर्तन मैंने मांज लिए थे और इसके बाद मैं इनको ना हाथों हाथ पोंछ के उनकी जगह पे लगा भी दे रही हूँ। जिस तरीके से बर्तनों को मांजा जाता है उसी तरीके से मैं सिंक को भी मांज लेती हूँ गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिंक को साफ़ करने की, वरना स्मेल प्रॉब्लम भी होती है और बहुत सारे कमेंट्स ये भी देख के हमारा सिंक साफ़ ही नहीं होता। तो यही है कि अगर आप उसे सही से साफ़ नहीं करेंगे तो गंदा होते होते फिर वो ऐसा पीला हो जाएगा कि साफ़ होगा ही नहीं। इसीलिए जितने बार भी सिंक का यूज़ करते हैं हम बर्तन धोने के लिए उतनी बार उसकी सफाई का भी ध्यान देना चाहिए। जैसे हम बर्तन मांजते हैं उसी तरीके से इसको मांज लेना चाहिए। और मैं इस तरीके से हाथ अंदर तक डाल के पाइप तक जहाँ तक जाता है वहाँ तक इसको ऐसे मांज लेती हूँ ताकि अंदर गंदगी ना हो। तो इस टाइप से ध्यान रखना पड़ता है। इसकी जो जाली है गाइस उसको भी मांज लो, ये भी अक्सर देखना काला हो जाता है, पीला हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उसकी ना अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। तो मेरा सिंक जब से लगा हुआ है, चाहे मैं नीचे थी चाहे मैं ऊपर थी, हमेशा आप उसे इसी तरीके से साफ़ सुथरा देखेंगे। तो वो करना पड़ता है। ये वाले जूने से मैं मांजती हूँ गाइस। नॉर्मल ही सभी एक ही जूना इस्तेमाल करते होंगे। और साबुन के बारे में पूछ रहे थे तो साबुन वही विम जो बर्तन धोने के लिए जो भी आता है हर बार चेंज ही रहता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी एक से ही यूज़ करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो लेके आ जाते हैं मैं उसी से मांज लेती हूँ। बट मेहनत आपके हाथों की भी रहती ही है कि अगर आप सोचेंगे कि साबुन ये वाला इस्तेमाल करते हैं तो इससे साफ़ होगा, नहीं गाइस, हाथों को कष्ट तो देना ही पड़ेगा उसे रगड़ रगड़ के मांजने के लिए। जूना एक सही होना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट जूने से आप सॉफ्ट बर्तन धो सकते हो। बाकी जो कढ़ाई होते हैं, कुकर होते हैं, इस टाइप के जो ज़िद्दी बर्तन होते हैं ना गंदे, उनके लिए तो आपको ऐसा ही जूना लेना पड़ेगा जो थोड़ा सा इस टाइप का हो, मतलब उसमें ना तार मिक्स आता है। तो वो वाले जूने से मैं साफ़ करती हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाता है। बाकी यहाँ पे इस तरीके से कपड़ा ले लिया है मैंने, इसको ऐसे पोंछ लेती हूँ। साइड में बर्तन मांजते समय जो दीवाल होती है वो भी गंदी हो जाती है ना, तो वहाँ पे भी पूरा अच्छे से कपड़ा मार के सुखा लेती हूँ। गैस के जो चूल्हे हैं वो कल रात को मैंने मांज के रखे थे। अभी तो खाली इसमें नॉर्मल बना है, ऐसा कुछ गिरा भी नहीं है। तो उसको मैंने क्या कर लिया, पोंछ लिया। तो वो डिपेंड करता है, एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर रात को अगर मांजा है तो फिर अगले दिन सुबह को ना मांज के रात को ही मांज लिया या दिन में मांज लिया, वो अपने हिसाब से चलता है। बट मैं उसको भी साफ़ सुथरा रखती हूँ क्योंकि वो भी बहुत गंदे हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं गाइस, इसकी वजह से मेंटेन करना पड़ता है अगर साफ़ सुथरा चाहते हो। तो वही है, छोटा सा किचन है और कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं उसको साफ़ सुथरा रहूँ। गंदा भी हो जाता है तो फिर साफ़ सुथरा करना ही पड़ता है। ऊपर इसी तरीके से एक एक हाथ ज़रूर मार देती हूँ मैं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ, बस हल्का सा गीला करा, एक एक हाथ मार दिया ताकि थोड़ा साफ़ सुथरा रहे। पानी के दाग या कोई चीज़ के दाग रह जाते हैं इस पर। तो ये भी मेरा हो चुका है। बस किचन हो चुका है डन। एक झाड़ू लगा देती हूँ यहाँ पे, जो भी बचा कुचा होगा। सुबह पोछा तो लगा ही है, रात को भी लगा हुआ है। अभी सिर्फ झाड़ू से झाड़ के साफ़ कर लिया था। काम लगभग ख़त्म ही हो चुका है। दूध नहीं आया है अभी और फ्रिज भी मेरा साफ़ है। बस यहाँ पे एक धूल नहीं होती, जैसे दरवाज़ा खुला हुआ है, खिड़की खुली रहती है तो ऊपर एक बारीक सी धूल बैठ जाती है। तो मैंने कहा इसके बाहर से मैं कपड़ा मार लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं खाऊंगी दवाई। मैं भूल भी जा रही हूँ पता है खाना।
ऐसा और जो आ रहा है वो देख ले रही हो टाइम पास के लिए। अभी मैं गिर जाती हूँ, या अंदर ही चले जा या बाहर ही चले जा। गाइस मौसम अजीब सा हो रखा था, इसलिए मशीन में ही कपड़े धोए थे, जो कि नहीं डाले थे, सिर्फ अंदर ऐसे ही टांग रखे थे। मैंने कहा अभी स्टैंड में डाल देती हूँ, देखी जाएगी, क्योंकि हवा से भी कपड़े सूखते हैं। बाकी ड्राई तो मशीन में कर ही रखे हैं। तो यहाँ पे सूजी से कह रही थी मैं, अभी मैं गिरते गिरते बची ना। तो गई सुबह के बज चुके हैं 10:30 और सारा मेरा काम जो है ख़त्म हो जाता है 10:30 बजे। तो ये रहता है कि सुबह टाइम पे उठ जाओ और टाइम पे जो है घर के सारे काम निपटा दो। उसके बाद फिर मेरा बैकग्राउंड में फिर वही हल्ला हो रहा है, तो उसके बाद फिर मुझे अपनी वीडियो के लिए टाइम में निकालना पड़ता है ना। इसीलिए मेरा काम करने का जो टाइम है गाइस वो पूरा फिक्स रहता है। अगर मैं थोड़ा सा भी वो कर दूँगी ना तो फिर मेरे को खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और इसके बाद जो मेरा काम रहता है वो एडिटिंग का रहता है, दोपहर के खाना बनाने तक मैं पूरा एडिटिंग करके रख देती हूँ। और व्लॉग जो है 2-2:30 बजे के करीब आता है। तो इस टाइप से मैं अपने समय और अपने काम को मैनेज करती हूँ। और बस ये गई सी टॉप आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। बहुत ही मतलब मेरे को अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। कपड़ा बहुत प्यारा है इसका और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है। तो इसका रिव्यू मैं शेयर करूँगी बाद में। कमेंट ये भी आया था कि दी आपने किचन का जो सामान मंगाया था वो आपने किचन में लगाया नहीं। मैं ये सोच रही थी कि 2-3 पार्सल और आने वाले हैं, तो सब आ जाएंगे तब मैं सारी एक ही चीज़ लगा के फिर दिखाऊंगी। उससे पहले मैं करूँगी अपनी किचन की अच्छे से सफाई, क्योंकि सफाई करने के बाद ही सामान लगाऊंगी गाइस। तो भले ही मुझे थोड़ा 2-4 दिन रुकना पड़ जाए, बट जो है मैं अच्छे से लगाऊंगी। पहले सब 2-3 पार्सल और आने वाले थे गाइस, बट वो आए, मुझे प्रोडक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ना ही मैंने आप लोग को दिखाया। तो जो प्रोडक्ट मैं लेती हूँ खुद के लिए वही प्रोडक्ट मैं आप लोग को दिखाती हूँ जो मुझे पसंद आते हैं। इसीलिए एक डिब्बे मंगाए थे मैंने, वो मेरे को पसंद नहीं आया तो वो मैंने रिटर्न कर दिया। एक और चीज़ और मंगाया था, वो पसंद नहीं आया था तो वो भी मैंने रिटर्न कर दिया। तो अभी मैंने चेंज करके दोबारा मंगाए हैं, तो उनको आने देंगे। मतलब आपको पूरा आइडिया आ जाएगा ना जब सामान अच्छे से लगा के दिखाऊंगी। तो उस तरीके से मेरा विचार है, भले ही थोड़ा सा लेट में हो बट ज़रूर दिखाऊंगी। तो गाइस एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट ये आते हैं कि इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, मतलब एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि मैंने कभी भी डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक शेयर नहीं किया, क्योंकि गाइस मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ यूट्यूब पे। और जैसा आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हो, मेरा रूटीन देख रहे हो, मेरे को बस इतना ही टाइम मिलता है कि मैं मतलब ज़्यादा सोशल साइट पे मैं एक्टिव नहीं रह पाती हूँ। और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, तो वो मैंने ना खाली ऐसे ही बना दिया था। मैं कभी कभार जैसे महीने में 2-3 वीडियो शेयर कर देती हूँ, वो भी कभी मन होता है तो जैसे रील्स बना लिया, तो उस टाइप का मैं बनाती थी पहले। और बीच बीच में काफ़ी टाइम हो जाता है कि 2-2, 3-3 महीने तक मैं उसमें वीडियो नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो मैंने ना खाली मतलब बस यूट्यूब को सबसे पहले रखा है मैंने, बाकी और चीज़ मैं नहीं रहती। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अपना फेसबुक का अकाउंट बनाया है, उसके बाद मैंने दूसरा अकाउंट बनाया, क्योंकि फिर मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता चली कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, जितने भी साइड होते हैं, तो आपके फॉलोवर बढ़ते हैं। मतलब आजकल हर इंसान आपको फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे मिलेंगे। कहा कि तुम मतलब इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहो, फेसबुक पे भी, तो मैंने कभी सोचा नहीं। बट हाँ, अभी मैं कुछ टाइम से सोच रही हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे भी छोटी मोटी अपडेट जो भी रहेगा वो उसमें डालूँ, और फेसबुक का भी। तो मैंने कल ही जो है अपने यूट्यूब चैनल जहाँ पे मेरा लोगो लगा हुआ है वहीं पर आप जाएंगे, यानी अबाउट में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे मेरा फेसबुक का लिंक मिलेगा और इंस्टाग्राम पर उनका लिंक मिलेगा। कोशिश करेंगे गाइस इसमें एक्टिव रहने की, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे इस पे काम करना है तो थोड़ा बहुत ध्यान मुझे उसमें देना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी आपसे कुछ पर्सनल पूछना होता है, कुछ हमारे क्वेश्चन रहते हैं, तो गाइस इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे अपनी आईडी दे रखी है, और फेसबुक पे भी अभी मैंने कुछ वीडियो डाली है उसमें कुछ टाइम से, बट कोशिश करूँगी कि मैं एक्टिव रहूँ। तो ये जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी। इस वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं, एडिटिंग करके आप तक ब्लॉग पहुंचाते हैं। कल भी ब्लॉग नहीं गया
कल मैं किसी दूसरे काम में व्यस्त थी, मतलब अपने चैनल से रिलेटेड ही मेरा कुछ काम था, इसीलिए कल वीडियो नहीं आई। और थोड़ा सा मैंने कहा एक दिन का गैप लेके थोड़ा सा खुद को भी रेस्ट इस टाइम पे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थक भी बहुत गई थी मैं, इसीलिए समय की बर्बादी नहीं करते हैं, आप तक इस ब्लॉग को पहुंचाना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर नए दिन नई सुबह के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो लेके। अभी के लिए बाय, टेक केयर।